हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। यूपी नीट की काउंसलिंग ऑलरेडी चल रही है। आप लोगों के लिए मैं अभी लाइव चॉइस फिलिंग करके दिखाऊंगा कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। चॉइस फिलिंग का विंडो ओपन हो चुका है। आपको चॉइस फिलिंग करते टाइम कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखो और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आपकी यूपी नीट 2025 की जो भी काउंसलिंग होगी वो पूरी की पूरी जर्नी को एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा। आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है ये भी आपको बताऊंगा और आपको क्या क्या ध्यान रखना है, चॉइस ऑर्डर कैसे सिलेक्ट करना है, ऊपर नीचे सब सिलेक्शन कैसे करना है, वो सारी चीजें बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आप लोगों को ये मैं ऑफिशियल पोर्टल दिखा रहा हूँ। यूपी नीट का ऑफिशियल पोर्टल है ये। आप लोग इस पोर्टल पे आओगे, ये काउंसलिंग वाला पॉइंट है, इस पे क्लिक करोगे तो आपको चॉइस फिलिंग यूजी दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे, पोर्टल आपको यहाँ डायरेक्ट करके लेके आएगा। यहाँ से आपको लॉगिन करना है। जैसे आप नॉर्मल लॉगिन करते हैं वैसे आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे फिर आपको आगे पोर्टल लेके जाएगा। मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ही आप लॉगिन करके आओगे तो आपके सामने इस तरीके का पोर्टल खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपको हर एक चीज दिख रही होगी अपने पोर्टल पे। यहाँ पे लिखा हुआ है चॉइसेस अवेलेबल, चॉइस सबमिशन, चॉइस डिलीशन, व्यू सबमिटेड चॉइसेस, चॉइस इंटरचेंज, चॉइस लॉक एंड लॉग आउट का ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले अगर आपको ये चेक करना है कि आपके लिए कौन कौन सी चॉइसेस अवेलेबल हैं तो आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है चॉइस अवेलेबल पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर दोगे तो आपके नीचे ये पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी कि आपके लिए कौन कौन सी चॉइसेस अवेलेबल हैं। सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी। अब देखिए ये लिस्ट किस तरीके से आती है उसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ मैं थोड़ा सा कि ये लिस्ट किसके पोर्टल में कैसी दिखेगी। सपोज आपने अगर 30,000 रुपए सिक्योरिटी मनी पे कर रखी है तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस दिखेंगे, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस प्लस गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेजेस दिखेंगे अगर आपने 30,000 सिक्योरिटी मनी पे कर रखी है। अगर आपने 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी पे कर रखी है तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस, गवर्नमेंट बीडीएस प्लस प्राइवेट एमबीबीएस एंड प्राइवेट बीडीएस कॉलेजेस, ये सारे के सारे कॉलेजेस दिखेंगे। ठीक है, ये आपकी सिक्योरिटी मनी के ऊपर होता है। अगर आपने 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी पे कर रखी है तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस, गवर्नमेंट बीडीएस प्लस प्राइवेट बीडीएस के कॉलेजेस दिखेंगे। मतलब आपको प्राइवेट एमबीबीएस के कॉलेजेस आपके पोर्टल पे शो ही नहीं होंगे अगर आपने इस तरीके से सिक्योरिटी मनी पे कर रखी है। अभी आपने सिक्योरिटी मनी तो पे कर रखी, बट आपको यूपी के कौन कौन से कॉलेज दिखेंगे या आपको यूपी के अंदर जितने कॉलेज हैं वो सारे दिखेंगे क्या? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एम्स जो है वो एक भी आपको यहाँ नहीं दिखेगा इस पोर्टल पे, क्योंकि आप यूपी नीट की काउंसलिंग कर रहे हो। यूपी नीट की काउंसलिंग से एम्स नहीं शो होते, ना भी कोई आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिखेगी। जैसे कि बीएचयू है, बीएचयू भी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि बीएचयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एम्स की काउंसलिंग के लिए एमसीसी पोर्टल जाना होगा आपको और बीएचयू की काउंसलिंग के लिए भी एमसीसी पोर्टल जाना होगा। अब ये पूरा का पूरा वीडियो यूपी के जो डोमिसाइल बच्चे हैं या यूपी की जो काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चे उनके लिए है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से भी आना चाह रहे हो, यूपी में कॉलेज लेना चाह रहे हो, तो भी आपको एमसीसी के पोर्टल से ही काउंसलिंग करनी होगी। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये यूपी नीट का पोर्टल है। तो यूपी नीट के पोर्टल में जो यूपी डोमिसाइल बच्चे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आएंगे और जिनको प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए तो आप ऑल इंडिया कोटा से कहीं से भी हो, अगर आपने यूपी में रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये सिंपल सा फंडा है आपको कॉलेजेस दिखने का और कौन कौन से कॉलेजेस दिखेंगे। अब आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कितने कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हो वो बता देता हूँ। सपोज आपने प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों कॉलेज के लिए सिक्योरिटी मनी पे कर रखी है तो आप कितने भी कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हो। आपके पोर्टल में अगर 100 ऑप्शन दिख रहे हैं तो आप 100 के 100 सिलेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैक्सिमम चॉइसेस फिल कर सकते हो। मिनिमम में आपको एक चॉइस जरूर फिल करनी पड़ेगी। अगर आप चॉइस फिल नहीं करोगे तो आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपको सीट अलॉटमेंट उसी बेस पे होगा जो आप चॉइसेस डालोगे। जैसे आपने ये ऊपर की 5 चॉइसेस आपको यहाँ पे 5 दिख रहे हैं, मैंने ये 5 चॉइसेस फिल कर दी तो इन 5 में से मेरी रैंक के अकॉर्डिंग अगर कोई कॉलेज सही बैठ जाएगा रैंक ऑर्डर के हिसाब से तो वो मुझे अलॉट हो जाएगा। अगर मैंने 5 में से कोई चॉइस नहीं फिल करी, 0 चॉइस फिल करी है, तो मुझे कोई अलॉटमेंट नहीं होगा। इसलिए चॉइस फिलिंग मैंडेटरी है, आपको चॉइस फिलिंग करनी ही करनी है। ठीक है, ये चीजें आप समझ गए। अब मैं दिखाता हूँ कि आपको चॉइस फिलिंग करनी कैसे है। किस जगह पे क्लिक करने पे आपकी चॉइस फिलिंग के लिए इनेबल विंडो आएगा। अब ये लिखा हुआ है चॉइस सबमिशन, आप इस पे क्लिक करो।
जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो अब नीचे आपकी ये पूरी की पूरी चॉइसेस दिख रही हैं। देखो मैंने इसमें 3 चॉइसेस फिल कर रखे हैं, तो ऑलरेडी 3 फिल्ड चॉइसेस दिख रही हैं। अदरवाइज आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपकी कैटेगरी के हिसाब से और आपकी सिक्योरिटी मनी के हिसाब से जो भी कॉलेजेस आपके लिए अवेलेबल हैं, वो सारे कॉलेजेस यहाँ पे दिखेंगे। और आप बस इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते चले जाओगे, वैसे ही आपके राइट हैंड साइड पे जो पोर्टल दिख रहा है यहाँ पे, वो आपकी टोटल सबमिटेड चॉइसेस में दिखता जाएगा। जितने आप यहाँ से प्लस करके इधर करोगे तो यहाँ पे आपका नंबर बढ़ता जाएगा इस साइड। ये वाला देखो, जो आपकी टोटल सबमिटेड चॉइसेस है, ये वाला नंबर बढ़ता जाएगा और अवेलेबल चॉइसेस घटती जाएंगी। अब आपको क्या ध्यान देना है, बेसिकली आप लोगों को ये ध्यान देना है कि जैसे आपने मान लो 5 कॉलेजेस फिल कर रखे हैं। ये देखो इसी पोर्टल में ही मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से दिखाता हूँ अभी पोर्टल में ले चल के आपको, जिससे आप लोग समझ पाओगे। अब देखिए ये आपके पास सपोज आपने 3 ये कॉलेजेस फिल कर रखे हैं। अब इन 3 कॉलेजेस में आपको ये कैसे 3 फिल करने हैं, आपको आप कॉन्फिडेंट हो कि ये नंबर 3 का कॉलेज आपको मिलने वाला है, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज गाजीपुर, जो कि मैं इस पोर्टल के हिसाब से बता रहा हूँ। अब आपने ये ऊपर के 2 ऐसे कॉलेज फिल कर रखे हैं जो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने फिर भी इनको ऐड कर रखा है कि शायद ऐसा हो कि आपको सीट मिल जाए। तो आपने 3rd नंबर का कॉलेज तो ऐड कर रखा है, आप कॉन्फिडेंट हो कि मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको इसके नीचे एक कॉलेज और ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? ताकि ऐसी स्थिति ना बन जाए कि आपको 3rd नंबर का कॉलेज नहीं अलॉट हो रहा है, तो आपको कोई और कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, आपका राउंड 1 ऐसे ही निकल जाए, फिर आप राउंड 2 में जाओगे। अगर आपको 3rd नंबर का कॉलेज नहीं अलॉट होता है, आपने नीचे एक और कॉलेज ऐड कर रखा है, तो आपको वो कॉलेज अलॉट होगा। फिर आप राउंड 2 में जाने के लिए यहाँ से अपग्रेडेशन में डाल दो, तो आप अपने आप 3rd नंबर के कॉलेज में आ जाओगे, वो आपको राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो मेरा बेसिकली मतलब ये है कहने का कि आपने कम से कम 3 से 4 से 5 चॉइसेस तो मिनिमम फिल करनी ही करनी है। और जो कॉलेज आपके लिए कॉन्फिडेंट हो आपकी आपको ये मिल जाएगा, उसके जस्ट नीचे वाला एक कॉलेज उसके नीचे ऐड करके रखना है, ताकि आप इसमें सिक्योर रहोगे, आप सेफ साइड रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको राउंड 1 में सीट ही ना मिले। मिनिमम 4 से 5 चॉइसेस आप जरूर फिल करो। आप कितना भी कॉन्फिडेंट हो, आप 4 से 5 कॉलेजेस को ऐड करके रखो। जो कॉलेज आपको मिलने वाला है उसके नीचे एक कॉलेज आप जरूर ऐड करके रखो। जब आप यहाँ से कॉलेज ऐड कर रहे हो तो उस कॉलेज को आप अच्छे से देख लो ध्यान से कि यही कॉलेज है। इन केस आपका यहाँ से ऐड होके इस साइड आ गया और आपका डिजायर्ड कॉलेज नहीं है, तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हो, अप डाउन भी कर सकते हो। मुझे चॉइस नंबर 2 हटानी है, तो मैं इसको चॉइस नंबर 2 को यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। सिंपल, ये भी चॉइस डिलीट हो जाएगी। अगर मुझे अप डाउन करनी है तो मैं इस चॉइस को यहाँ से अप डाउन भी कर सकता हूँ। पोर्टल ऐसे लॉग आउट होगा, जिस तरीके से अभी लॉग आउट हो गया है, इसी तरीके से आप लोगों के साथ भी ऐसी दिक्कतें आएंगी। तो उसको पोर्टल को फिर से लॉग इन करना है। जब आप ज्यादा समय लोगे पोर्टल को खोल के, तो इस तरीके से पोर्टल लॉग आउट होगा। मैं आपको अभी फिर से लॉग इन करके दिखाता हूं कि उसके आगे क्या करना है आपको। अब आपने अपनी चॉइसेस फिल कर ली, ठीक है। चॉइसेस फिल करने के बाद आप इनमें ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया था। यहाँ पे देखो, आपको दिखेगा टोटल फिल्ड चॉइसेस 3, जैसे मुझे यहाँ पे 3 दिख रहा है और मेरी चॉइस स्टेटस अभी तक अनलॉक्ड है। पोर्टल अपने आप लॉग आउट हुआ था आप लोगों के सामने। अब आपको चॉइसेस लॉक करनी है, तो आपको लॉक चॉइसेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉक चॉइसेस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का पोर्टल खुल के आएगा और नीचे आपकी चॉइसेस भी दिखेंगी कि आपने कौन कौन सी चॉइसेस फिल कर रखी हैं। अगर आप अपनी इन चॉइसेस से अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो, इनको चेंज करना है, तो आप व्यू सबमिटेड चॉइसेस पे क्लिक करो। आपके सामने पूरा पोर्टल खुल के आ जाएगा कि कौन कौन सी चॉइसेस आपने सबमिट कर रखे हैं। या आप चॉइस सबमिशन पे क्लिक कर सकते हो। चॉइस डिलीट करनी है तो आप चॉइस डिलीशन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी चॉइसेस को डिलीट कर सकते हो। ये जहां जहां पे चेक करता जाऊंगा और चेक करके डिलीट आइटम कर दूंगा, तो वो आइटम अभी अपने आप डिलीट हो जाएगा। यहाँ से देखिए, आप अब देखिए एक चॉइस रिमूव हो गई, मेरे पास अभी 2 चॉइसेस सिर्फ दिखेंगी। ये देखो 2 चॉइसेस दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ से फिर से ऐड कर सकता हूँ। चॉइस लॉक अगर आपने कर दी तो लॉक करने के बाद आप चॉइस में कोई चीजें चेंजेस नहीं कर सकते हो। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। आपने चॉइस लॉक पे क्लिक किया, पोर्टल आपसे पूछेगा आई अग्री टू लॉक माई चॉइसेस। आप इस पे क्लिक करोगे जैसे ही, फिर आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा। जिस पासवर्ड से आपने अभी लॉगिन किया था, सेम वही पासवर्ड आपसे फिर से मांगेगा। आप उस पासवर्ड को डाल के जैसे ही चॉइसेस लॉक कर दोगे तो वो आपकी फाइनल चॉइसेस होंगी। इसलिए अगर आप अभी जल्दीबाजी में चॉइसेस मत लॉक करना, टाइम लो, अच्छे से चॉइस फिलिंग बनाओ। आपकी रैंक के बेस पे कौन सा कॉलेज बन रहा है वो कॉलेज सेलेक्ट करो,
गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस की कट ऑफ डाउन जा रही है इस बार यूपी में। प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस की कट ऑफ अप जा रही है इस बार। तो टाइम लो, आराम से एक दिन का आराम से चॉइसेस बना के फिल करो। अगर आप चॉइसेस नहीं बना पा रहे हो तो आप लोग करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके पेड गाइडेंस ले सकते हो। हम लोग आपके लिए पेड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आपकी पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग बना के दे दूंगा। कोई बहुत ज्यादा महंगा पैकेज नहीं है, आपको सस्ते पैकेज में ही पूरी चॉइस फिलिंग बना के दे दी जाएगी। अभी भी अगर आप मेरी टीम से रीच आउट करोगे तो यहाँ से लेके लास्ट तक हम लोग आपके साथ रहेंगे और आपका पूरा का पूरा काम करवाएंगे। काउंसलिंग कैसे करनी है, आगे का पोर्टल किस तरीके से जाएगा, राउंड 1 से राउंड 2 में कैसे जाना है, आपकी सिक्योरिटी मनी भी बची रहनी चाहिए, आपको कॉलेज भी मिल जाना चाहिए, किस टाइम पे आपको फ्लोट करना है, कौन कौन से कॉलेजेस को ऊपर रखना है। फ्लोट करने में भी आपने जो चॉइसेस फिल कर रखी होंगी उन्हीं चॉइसेस में आपका फ्लोट होगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करियर सपोर्ट नीट के जो आप हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करोगे, पेड गाइडेंस लोगे, तो उसी पेड गाइडेंस के अंदर आपको सारा कुछ प्रोवाइड करा जाए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा था विंडो जो कि चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है। चॉइस ऑर्डर कौन कौन सा रहेगा आपकी रैंक के हिसाब से वो आपको पेड गाइडेंस से मिलेगा। बाकी जनरल चॉइस ऑर्डर किस तरीके से रहेगा वो आप लोग करियर सपोर्ट नीट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आपको जनरल चॉइस ऑर्डर मिल जाएगा कि जनरल चॉइस ऑर्डर किस तरीके से बनाया जाए, आप उससे भी सेग्रीगेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।